नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर देंगे। दोस्त देखिए, आप सभी के लिए बेहतरीन क्लास होगी, बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। आप सभी की प्रैक्टिस क्लासेस लगातार मिल रही है आप सभी को, और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक कर दीजिए। दोस्त, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्त, जब बात करते हैं सीडीपी की बात करते हैं, प्रैक्टिस क्लास की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वह आप सभी के यूपी टेट सुपर टेट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और जहां पे आपको फंसने की संभावनाएं होती हैं वैसे क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। करा कि अल्पेड़ा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? करा हजबर्ग, करा मैकडूगल, करा मोरे, करा हल। जी आप बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। अल्पेड़ा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जब आप बात करते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन चैप्टर से आप सभी के सुपर टेट की बात करें या आप सभी यूपी टेट की बात करें तो कम से कम यहां से 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप जब बात करते हैं हजबर्ग की बात करते हैं, हजबर्ग के द्वारा क्या दिया गया है? हजबर्ग के द्वारा द्विकारक सिद्धांत दिया गया है। अल्पेड़ा का द्विकारक सिद्धांत, मोटिवेशन का द्विकारक सिद्धांत दिया गया है। और जब आप बात करते हैं मैकडूगल का, मैकडूगल की इनके द्वारा अल्पेड़ा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया गया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया है। जब आप बात करते हैं हल की बात करते हैं, हल के द्वारा जो प्रबलन का सिद्धांत दिया गया है। देखिए, सारे मनोवैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी जब बात करते हैं तो आपका राइट ऑप्शन होगा हजबर्ग इज द करेक्ट आंसर। हजबर्ग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे होंगे क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से क्लियर किया जाता है, समझाया जाता है कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा और कैसे राइट होगा। तो आप सभी सेशन को शेयर करते रहेंगे और क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। करा निम्न में से कौन सी शिक्षण की भूमिका नहीं है? पूछ रहा भूमिका कौन सी नहीं है। करा परामर्शदाता की, आदेशकर्ता की, करा सुविधा प्रदाता की, करा मार्गदर्शन की। जब आप बात करते हैं, देखिए यह क्वेश्चंस जब आप बात करेंगे तो यह आप सभी के सुपर टेट की बात करें तो शिक्षण कौशल का पार्ट है। किसका? जीवन कौशल का पार्ट है। लाइफ स्किल में पूछा जाएगा। जीवन कौशल आप पढ़ेंगे और आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर पढ़ रहे होंगे। जीवन जो लाइफ स्किल जो आप सभी के लिए सुपर टेन में 10 नंबर का पूछा जाएगा, वहां पर यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण की भूमिका, जो शिक्षक की भूमिका, शिक्षण की भूमिका नहीं है, शिक्षक की भूमिका है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो बात करें तो परामर्शदाता की बात तो सही है, लेकिन सुविधा प्रदाता की बात यह भी सही है। मार्गदर्शन की बात शिक्षक होना चाहिए, लेकिन शिक्षक आदेशकर्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सभी को पता है जो शिक्षा पद्धति चल रही है, जो शिक्षण पद्धति चल रही है वह बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित की जब बात करते हैं तो बालक को केंद्र में रखा जाता है। किसको? बालक को केंद्र में रखकर हम सभी पढ़ते हैं। तो इसमें बालक मेन होगा, और जो टीचर होगा, जो शिक्षक होगा, वह एक परामर्शदाता, एक सुविधा प्रदाता के रोल में होगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सेशन को आप सभी शेयर करते रहें। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या कम होती है दोस्त, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो आप सभी के पेपर में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो बात कर ले कि ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बात कर रहा है मैकडूगल, करा अब्राहम मैस्लो, करा ब्रूनर, करा हल। जी आप बताएंगे या बुक के नाम। जब बात करते हैं जब बुक की बात करते हैं तो आप सभी के यूपी टेट में लगभग 2 से 3 नंबर का जो है पूछा,
और 2 से 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। एक एक नंबर अब आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वह जो है 1/4 नंबर जुड़ेगा, आप सभी को पता है। और जब बात करते हैं अब 82 और 90 नंबर का जो आप पहले जानते थे कि पास हो जाएं यूपी टेट में, तो इसके बाद हमारी काम तो सुपर टेट में अब लगेगा, उसका नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन अब जो है नंबर ऐड होगा। इसलिए आप सभी को पढ़ना जरूरी है और अधिक से अधिक नंबर लाइए। कम से कम आप सभी क्या कीजिए, 120 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। जब बात करते हैं यह पुस्तक, ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन की बात करते हैं, यह पुस्तक है आपका या अब्राहम मैस्लो की, क्या है, अब्राहम मैस्लो की पुस्तक है। आपका राइट ऑप्शन होगा बी, अब्राहम मैस्लो की पुस्तक है, या आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा वह अब्राहम मैस्लो। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैकडूगल की बात करें तो इनका पुस्तक आपको पता है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यह पुस्तक है तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जो भी पार्ट आप सभी को समझ आ रहा है, जो भी क्वेश्चंस आप सभी को थोड़ा सा लग रहा हो कि यहाँ पे कठिन है, लिखने लायक है, वहां पे आप लिख लीजिए, और नहीं तो आप दिमाग में अपना सेट करते हुए चले, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है समझना। पहले आप समझिए, लिखने पर मत जोर दीजिए, लिखने पर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। ज़्यादा करके आप क्या कीजिए, आप कीजिए अपने दिमाग में रखने का कोशिश कीजिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। अपेड़ा की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जी आप बताएंगे हार्लो, करा मैस्लो, करा विक्टर बूम, करा मैकडूगल। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चंस आप सभी के सामने है दोस्त, बताने का प्रयास कीजिए राइट ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा। और जब आप बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, तो करा आवश्यकता का पदानुक्रमित, तो इसके द्वारा दिया गया वह अब्राहम मैस्लो के द्वारा। अब्राहम मैस्लो बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद, जो मनोविज्ञान में जब आप पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में जो एक मानवतावाद संप्रदाय है, मनोविज्ञान में क्या है, मानवतावाद संप्रदाय, उसके क्या बोले जाते हैं, जनक बोले जाते हैं। इसे आप ध्यान देना, इसे आप ध्यान देंगे और आपका इसके संप्रदाय के बारे में या आप सभी को पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप सभी को सारी चीजें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तो आप बताइए इसमें से राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। हार्लो की बात करें तो हार्लो ने अपेड़ा का आंतरिक अपेड़ा का सिद्धांत दिया, आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अपेड़ा। और विक्टर बूम की बात करें तो अपेड़ा के प्रत्याशा का सिद्धांत। यह क्वेश्चन 2018 के टेट में पूछा गया है। कहां पूछा गया है? 2018 यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैकडूगल की बात करें, इनके द्वारा अपेड़ा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया है। देखिए आप सभी को सारे ऑप्शंस क्लियर किए जा रहे हैं। आप सभी अगर ना जानते हो उनके बारे में, इसे आप जरूर नोट करें, क्योंकि दोस्त आपको पता है ये आपको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा या क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसके ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है लगातार आप सभी को ऑप्शन से क्लियर किए जाए कि किससे संबंधित हो सकता है, जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। लगातार आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अब करा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? करा इंद्रियगामक अवस्था, करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, करा मूर्त, करा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों आप सभी को पता है कि पियाजे के द्वारा क्या दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। और संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो आप इसे जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इस सिद्धांत में उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की, 4 स्टेज की बात करते हैं। और 4 स्टेज की जब आप बात करते हैं तो चारों स्टेज आप सभी के सामने हैं। आप इसका एज समझ लें। इंद्रियगामक की बात करते हैं तो यह एज होता है 0 से 2 वर्ष।
और जब आप बात करते हैं पूर्व की बात करते हैं 2 से 7 वर्ष होता है, और जब आप मूर्त की बात करते हैं तो 7 से 11 होता है, और आप लास्ट की बात करें तो 11 से 15 होता है। तो देखिए दोस्त, जब आप बात करते हैं कि अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक की बात करा, अमूर्त चिंतन की जब बात करा है कि इसमें परिपक्व हो जाता है बच्चा। परिपक्व होना एक अलग चीज होता है कि एक अमूर्त चिंतन सोचना स्टार्ट करता है, वो अलग चीज होती है। अगर स्टार्ट करा, शुरुआत करा तो आप तीसरे में जाएंगे, लेकिन परिपक्व हो जा रहा है तो आप जाएंगे औपचारिक में। औपचारिक जिसे हम जानते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका राइट ऑप्शन होगा व्हाट डी इज द राइट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एज देख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आप सभी से 2018 के यूपी टेट में यह पूछा गया है कौन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज कितना होता है। तो 2 से 7 वह आपका राइट ऑप्शन था। इससे आप ध्यान देंगे सारी बातों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। चालू कर दीजिए। प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। जब आप बात करेंगे, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन से आप बताने का प्रयास कीजिए। प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। टोलमैन, अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। जब जी आप बात करेंगे किसके द्वारा दिया गया, आप राइट ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए। किसके द्वारा दिया गया था प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया था। जब आप बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा, इसके जो जनक हैं वह अल्बर्ट बंडूरा है। अल्बर्ट बंडूरा बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा क्या दिया गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनके द्वारा कहा गया बच्चा समाज से सीखता है, समाज का अनुकरण करता है और अनुकरण करके उसको अपने जीवन में उतार लेता है और उसके बाद अपने ज्ञान का सृजन करता है। देखिए जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जब YouTube पर देख रहे हैं आप कोई चीज़ ऐसे खाना बनाने के लिए, आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं खाने के लिए और YouTube पे देखते हैं, तो वैसे आप देख करके इसके बाद वैसा प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, आप उसका नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, और राइट ऑप्शन होगा अल्बर्ट बंडूरा इज द करेक्ट आंसर, बी राइट ऑप्शन होगा। और जब आप बात करते हैं तो यह प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय, इसका अलग नाम होता है। कई बार पूछा गया, नाम बदल कर पूछा जाता है। आप सभी का यही खेल यूपी टेट में कि नाम को बदल कर पूछता है, यही इसका खेल होता है कि नाम को घुमा फिरा के पूछेगा जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब टोलमैन की बात करें, टोलमैन की जब आप बात करते हैं, टोलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम बोले आप व्यक्तता का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक आप सभी को पता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। इनके द्वारा त्रुटि और प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास की बात करते हैं। कोहलर की बात करते हैं तो कोहलर आपको पता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या इसे बोलेंगे हम या सूझ का सिद्धांत, इसे आप ध्यान देंगे। और इनका जो प्रयोग था चिंपैंजी, जिसे हम सुल्तान भी कहते हैं, कोहलर का था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी इज द करेक्ट आंसर, अल्बर्ट बंडूरा आपका राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, करा स्मृति कहलाता है क्या, करा कि सीखना, करा प्रेरणा या चिंता। जी आप बताएंगे अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। 7 नंबर के लिए बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है लर्निंग। लर्निंग आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिगम चैप्टर, जब आप पढ़ेंगे अधिगम से आप सभी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ से भी देखिए हम जहाँ से आप सभी को बता रहे हैं वहाँ से उतने क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाएंगे। फर्जी का नहीं है कि आपको सिर्फ बताया जाए कि यहाँ से वहाँ से, तो जहाँ से क्वेश्चंस हिट किए जाए, जो इंपॉर्टेंट हैं पार्ट जहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो लर्निंग चैप्टर होता है यहाँ के मनोवैज्ञानिकों से पूछा जाता है, इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, कुछ जो पठार है अधिगम के पठार हैं, अधिगम के वक्र हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हो ही जाते हैं। इसलिए आपका जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो यह किसकी परिभाषा है, या सीखना आपका राइट ऑप्शन होगा। लर्निंग इज द करेक्ट आंसर, सीखना आपका राइट होगा। अब बात करते हैं प्रेरणा तो होगा नहीं, चिंतन नहीं, स्मृति नहीं, तो आप इसे ध्यान देंगे जो 7 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चंस आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चंस करा अंतर्मुखी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। करा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? करा क्रेचमर, युंग, सेल्डर, स्प्रेंजर। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बात करें जो दिया गया युंग के द्वारा। युंग कौन था? फ्रायड का शिष्य था और इसने व्यक्तित्व चैप्टर जब आप पढ़ेंगे पर्सनालिटी, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा या आप पढ़े होंगे पहले से, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाया जाएगा सारी चीजें। अब बात करें इसने जो व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत, व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने 3 प्रकार से बात की। का 3 प्रकार का होता है अभिमुखी सिद्धांत व्यक्तित्व का। पर्सनालिटी 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं अंतर्मुखी, जो अपनी बात को भीतर रखते हैं, ज्यादा बोलते कम है, बहुत कम बोलते हैं। बहिर्मुखी होते हैं जो राजनेता हैं, जो अपनी बातों को खुलकर व्यक्त करते हैं। एक उभयमुखी होता है जो मिले जुले होते हैं, कम बोलते भी हैं, कभी कभी ज्यादा बोलते हैं, तो मिले जुले होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी इज द राइट आंसर, युंग आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन है, आप सभी से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आप सभी देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी को फिल करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में करा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या किससे संबंधित है? करा शिक्षण से, करा सहानुभूति से, करा समदृष्टि से, करा प्रेरणा से। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रेरणा, मोटिवेशन। यहां पे फिल किया जाएगा प्रेरणा, जिसे हम जानते हैं मोटिवेशन। और बात करें, यह बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन भी है, यह बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। और डिफिनीशन की बात करें तो यह दिया गया थॉमसन के द्वारा। इसे आप ध्यान देना, किसके द्वारा दिया गया है? थॉमसन के द्वारा दिया गया है। और थॉमसन इसका आपका, इसे अगर मान लीजिए प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसके द्वारा दिया गया है? तो आप इसे ध्यान देंगे थॉमसन के द्वारा। कौन है? थॉमसन। और आपका इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट होगा, मोटिवेशन और प्रेरणा आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। जी आप लगातार आंसर दे रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, वह क्या कहलाती है? करा नामित मापन, करा क्रमिक सूचक मापन, करा अंतराल, करा अनुपातिक। जब बात करते हैं दोस्त, जब आप मापन की बात करें, मापन की बात करते हैं तो मापन 4 प्रकार के बताए गए। मापन 4 प्रकार के बताए गए हैं और 4 प्रकार आप सभी के सामने हैं। एक होता है नामित, दूसरा है क्रमिक, और तीसरा जो है अंतराल, और जो चौथा है यही आपका क्या होता है? क्रम से दिया गया, यही मापन के पार्ट होते हैं। क्या है? मापन के पार्ट है। 4 पार्ट में मापन बांटा गया है। और 4 पार्ट की बात करें, करा कि परम शून्य की बात जब आप करते हैं तो परम शून्य प्राप्त होता है अनुपातिक मापन में। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे आप ध्यान देना। जब आप बात करते हैं परम शून्य होता क्या है? परम शून्य का मतलब होता है कुछ भी ना बचे। जैसे मान लीजिए कहा गया 2:3, मतलब 3 में कितना है? 2 है। मतलब एकदम पर्टिकुलर क्लियर किया जा रहा है कितना मापन है, जहां पर थोड़ा भी अंतर ना हो, मतलब अनुपात में हो, क्लियर हो कि कितने अनुपात में है। और तो आप बात करते हैं, या क्वेश्चन पूछा भी गया है, सुपर 10 में पूछा गया। 2019 में जो सुपर 10 हुआ था 6 जनवरी को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि परम शून्य किसमें प्राप्त होता है? जो आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और का राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन, अनुपात मापनी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप ध्यान देना, बेहतरीन क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी?
करा कुर्ट लेविन, करा मैक्स वर्दीमर, करा कोहलर, करा थॉर्नडाइक। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 11 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए। जब आप बात करते हैं गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखा, तो रखा था जो कोहलर का शिष्य, किसका था, कोहलर का शिष्य, कोहलर का शिष्य मैक्स वर्दीमर, इसके द्वारा रखा गया था। और आपको पता है गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रता। मतलब आपको पता है, या जो संप्रदाय है कहता है पहले हम किसी वस्तु का समस्या समाधान करना होता है तो पहले हम पूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसमें समझते हैं कि अब पूरी जानकारी को लेंगे, मतलब टोटल जानकारी को प्राप्त करते हैं, समग्रता को देखते हैं, सारी जानकारियां लिखते हैं, उसके अनुसार हम समस्या पर समाधान करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी राइट होगा, मैक्स वर्दीमर। और बात करें कोहलर की, बात करते हैं कोहलर क्या था, इसका समर्थक था, जो समर्थक था गेस्टाल्टवाद का। और जब आप बात करते हैं कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन की बात करते हैं तो कुर्ट लेविन क्षेत्रवाद से जुड़ा है। पहले या तो था कुर्ट लेविन भी क्या था, गेस्टाल्टवाद से जुड़ा था, बाद में अलग हो गया कुर्ट लेविन और क्षेत्रवाद नया सिद्धांत अपना खोजा था, क्षेत्रवाद का सिद्धांत। इसे आप ध्यान देंगे, क्षेत्रवाद का सिद्धांत। और बात करें थॉर्नडाइक की, आप बात करते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम के 3 मुख्य नियम, अधिगम के 3 मुख्य नियम और जो 5 क्या दिए गए हैं गौड़ नियम दिए, इसी आप ध्यान देना। अधिगम के जो 5 है गौड़ नियम दिए गए हैं, बेहतरीन है, लगातार आप सभी के लिए बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसे आप ध्यान देंगे। 11 नंबर के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा सीखने, जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 12 नंबर के लिए बताने का प्रयास कीजिए। बगनिया 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा सीखने के नियम किसने दिए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा सीखने के नियम किसने दिया है। करा पॉलो ने, करा स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। देखिए अभी आपको बताया गया सीखने का नियम किसने दिया है, अधिगम का नियम किसने दिया है, अभी आपसे बताया गया था। अधिगम का नियम की बात करें तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और थॉर्नडाइक 3 क्या दिए हैं, 3 दिए हैं मुख्य नियम और 5 दिए हैं गौड़ नियम। तो जब आप बात करते हैं जो सीखने के नियम किसने दिया, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन, थॉर्नडाइक। स्किनर की बात करें, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत। जब आप बात करें पॉलो की बात करते हैं तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जिसे हम जानते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये कोहलर की बात करें सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग लगातार आंसर दे रहे हैं और कोशिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये आप बताएंगे संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। करा कि क्रोध एवं भय, करा स्नेह और प्रेम, करा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, करा इनमें से कोई नहीं। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो संवेग की बात करें, संवेग की जब बात करते हैं तो संवेग का मतलब होता है जो उत्तेजना और भाव का उथल पुथल ही होता है। जिसमें बात करें तो क्रोध और भय ये सभी किसके अंतर्गत है, यह संवेग के अंतर्गत ही है। और यह भी क्या है, संवेग के अंतर्गत है। और संवेग का जो डिफिनीशन सी होता है उत्तेजना और भाव में उथल पुथल। तो जब आप बात करते हैं तो आपका इसीलिए सभी जो ए और बी है इसी सी ऑप्शन में इंक्लूड हो जा रहा है।
तो आपको पता है कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि आपको जो बड़े लेवल पर है, बड़े लेवल का मतलब यह है कि आप समझिए कि उत्तेजना भावों का उथल पुथल आपका यही होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है, और इसके अंतर्गत आते हैं ये सारे संवेग। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप सभी लोग लगातार आंसर दे रहे हैं, 13 का आप सभी सी ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं, तो आप सभी ऐसे लगातार आंसर देने की कोशिश कीजिए और मेहनत करते रहे। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। जी आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अगर किसी कौशल, किसी प्रकार की कौशल आपको सीखना है, उसकी पहली अवस्था क्या होती है? तो पहली अवस्था होती है अनुकरण। पहले आपको अनुकरण करना पड़ेगा, बिना अनुकरण किए आप उस कौशल को सीख नहीं सकते हैं। जो उसके मानकता है कौशल के, जो स्किल्स के जैसे आपको चलना होता है, वैसे पहले आपको अनुकरण करना पड़ेगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा डी इज द राइट आंसर, अनुकरण। 15 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है, आप बताने का प्रयास कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है कि भाषा विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? आपसे निगेटिव पूछ रहा है। कर अनुबंधन का सिद्धांत, कर अनुकरण का सिद्धांत, कर अतिशक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। बेहतरीन क्वेश्चन है। भाषा विकास जब आप पढ़ेंगे, बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है, तो वहाँ पे आप सभी पढ़ेंगे, और आप सभी के लिए सीटेट के पेपर में भी महत्वपूर्ण है, सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें, तो अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया पावलोव के द्वारा, पावलोव ने कहा कि भाषा अगर बच्चे को सिखाना तो अनुबंधित करके सिखाएं। और अनुकरण की बात करें, अनुकरण दिया गया स्किनर के द्वारा। स्किनर ने कहा अगर बच्चे को भाषा सिखाना हो तो अनुकरण करके सिखाएं। और जब बात करते हैं अतिशक्ति का सिद्धांत होता नहीं, पर परिपक्वता का सिद्धांत यह कहता है बच्चे को परिपक्व होने दे, बच्चे का उस लेवल तक पहुंचने दे, तभी तो लैंग्वेज पर होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। तो आपका क्या होगा, बच्चे का परिपक्व होने दे, मैच्योर होने दे बच्चे को पहले। तो यह भी आपका राइट है, यह भी राइट है, यह भी राइट है, यह भी, तो इसलिए आपका नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन सा होगा, वह सी होगा, और नहीं ही क्या आपका राइट ऑप्शन होगा, इसलिए आपका सी इज द राइट आंसर। अतिशक्ति का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान देना। 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्त, आप सभी के लिए या 15 क्वेश्चंस थे, और आप सभी को लगातार क्वेश्चंस दी जाएंगे। बस अभी धीरे धीरे आप सभी पढ़ते रहें, बहुत टाइम है, आप सभी लगातार ऐसे प्रैक्टिस करते चलें, सीखते चलें, पढ़ते चलें। और आप सभी को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी उत्पल जो है इस पीडीएफ अगर चाहिए तो विथ आंसर देखिए आप सभी के सामने आंसर भी दिया गया है। अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, और वहां पर क्या सर्च करेंगे, उत्पल इंस्टीट्यूट, वहां से जुड़ेंगे और जुड़ करके आप इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। दोस्त, आप सभी के लिए निरंतर लगातार मेहनत किया जा रहा है, चीज़ों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप सभी ऐसे लगातार मेहनत करते रहे, सीखते चलें, समझते चलें। फिर हम सभी अगले प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्त, सेशन को आप सभी एक बार लाइक कर दिया करिए। लास्ट में एक बार जब जो भी मित्र क्लास को लाइक ना किए हो जरूर लाइक कर दें, और आप सभी सेशन को शेयर कर दिया करें, जब शुरुआत में ही सेशन को शेयर कर दिया करें। तो आज की क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।